नमस्ते साथियों। साथियों, इस प्रस्तुतिकरण में मैं वेदांत में दी गई एक विचारधारा पर बात करूंगा, एक कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा। एक विचार प्रणाली है परमात्मा जीवात्मा की। कि परमात्मा और जीवात्मा ये कॉन्सेप्ट है, एक विचार प्रणाली है। इसे जानेंगे कि ये क्या है। इसे जानना इसलिए भी जरूरी है कि जो परमात्मा और जीवात्मा के कॉन्सेप्ट को समझता है, ये प्रमुख सूत्रों में से आता है। जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि, ये बड़े बड़े महावाक्य सूत्र हैं। उन जैसा ही ये परमात्मा और जीवात्मा को समझने का, जो इसे समझ लेता है वो सत्य की ओर बढ़ जाता है, सत्य की प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो आम आत्मा के प्रति विचारधाराएं हैं, जो अनेकों धर्मों में विचारधारा है आत्मा के प्रति, या आत्मा का मतलब समझा जाता है, या आत्माओं का मतलब समझा जाता है, वैसा कुछ भी वेदांत में नहीं है। जैसा भी आप आत्मा के बारे में सोचते हैं कि क्या है आत्मा, वैसा वेदांत में कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे इसके लगते लगते कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे, कुछ अन्य इसके साथ जुड़े हुए विषयों पर भी बात करेंगे, सब्जेक्ट्स पर बात होगी। लेकिन मुख्यतः परमात्मा और जीवात्मा पर बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सामान्यतः एक क्या विचारधारा, एक मान्यता है या एक सोच है कि एक परमात्मा है। और पहले तो परमात्मा भी वेदांत में अलग है, बिल्कुल ही कोई अलग जो आपकी अब आम विचारधारा मान्यता है परमात्मा के प्रति, वैसा कुछ भी नहीं है वेदांत में, अलग है कुछ। उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि आम विचारधारा क्या है। कि एक परमात्मा है, यानी एक विचार करने वाला एक व्यक्तित्व है, एक महान शक्तियों वाला जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है, एक परमात्मा ऐसा व्यक्तित्व है। और एक जीवात्मा है जिसके जिसके जीवन के वक्त उसमें कोई चीज़ अंदर जाती है, जिस उसमें प्राण आते हैं, या आत्मा आती है, या शक्तिवान होता है और मृत्यु के बाद उससे निकल जाता है। ये आम सामान्य मान्यता है। परंतु अगर आप वेदांत में देखें, जो इसके मुख्य उपनिषदों में देखें, पहले तो उपनिषदों में ये बात आई है कि जगत की उत्पत्ति किसी ने नहीं की, प्रकृति की उत्पत्ति किसी ने नहीं की। क्या हुआ है वो इससे आगे हम बात समझेंगे। तो पहले आप थोड़ा सा समझिए कि परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट आम सामान्य में है, या ईश्वर का जो सामान्य वो है कि वो क्रिएटर है और जीवात्मा ऐसा है, परंतु इसमें अलग है। उस पर बात करेंगे हम कि जीवात परमात्मा क्या है, जब वेदांत में परमात्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, वो आगे हम आसानी से समझ आ जाएगी बात। तो इसमें क्या है कि जीवात्मा को अगर मोक्ष पाना है या सत्य पाना है, तो उसे अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी परमात्मा को खुश करने के लिए या उसके साथ जुड़ने के लिए। और वो उसे मृत्यु के बाद प्राप्त होगा, और उसके अंदर से कुछ चीज़ें जाएंगी और जाके परमात्मा में विलीन होंगी, और ऐसे हमें मिलेगा मोक्ष। ये है सामान्य चीज़ वेदांत से अलग। अब वेदांत में क्या है, उपनिषदों में क्या है। उपनिषदों में ऐसा है कि ये इसका जो विस्तार है, यानी कि जो सृष्टि का विस्तार हुआ है, ये ब्रह्म का ही विस्तार हुआ है। अनंतता में जो विस्तार है, ये ब्रह्म का ही विस्तार है। यानी परमात्मा जो कुछ भी है परमात्मा ही है। अगर जीवात्मा भी परमात्मा ही है, परमात्मा का भाग ही है, उसी में विलीन है, तो वो तो सत्य ही हुआ। जब जीव खुद परमात्मा का भाग है, उसी का हिस्सा है। वेदांत में ऐसा बताया गया है कि जीवात्मा अलग से विचार उठाए। यानी कि जैसे एक उदाहरण लिया जाता है, एक समुद्र है, समुद्र की एक बूंद हवा में उछली, तो वो बूंद समुद्र की बूंद कहलाई, यानी उस बूंद कहलाई। वो जीवात्मा कहलाया गया जो अलग से दिखा, परंतु वो समुद्र का ही हिस्सा था। तो वैसे ही सब कुछ परमात्मा ही है, और जीवात्मा उसे अलग आइडेंटिटी दी गई है। कि जब बताया जाता है कि वो आकाश है, वो ऐसे है, वो फूल है, तो ऐसे जीवात्मा अलग आइडेंटिटी दी गई है, परंतु वो परमात्मा का हिस्सा ही है। और अगर अभी उपनिषदों में हम देखेंगे, और अगर वो जीवात्मा परमात्मा का ही भाग है, तो फिर उसे मोक्ष की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मोक्ष धारण ही है। ब्रह्म को क्या है मोक्ष की आवश्यकता, इसे और डिटेल में समझेंगे। पहले मुझे जरा सा इसकी कोटेशन करने दीजिए। जो ये है कठोपनिषद है। इसमें कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय का प्रथम वल्ली है। ठीक, कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय का प्रथम वल्ली है। तो इसमें ये श्लोक आया है, इसमें 11वां श्लोक है। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के 11वें श्लोक आया है। सब कुछ उसी का स्वरूप है, यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ भिन्नता की झलक देखता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अगला अगला एक वो, तो मांडुक्य उपनिषद के जो दूसरा मंत्र है, इसी उपनिषद में जो दूसरा मंत्र लिखा गया है, उसमें सीधा सीधा बात आई है कि इस संपूर्ण जगत में ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब का सब ब्रह्म है। और ये जो जगत है, ये पर ब्रह्म परमात्मा का शरीर है।
तो मेनली उपनिषदों में क्या बात की, एक सामान्यतः जो बात है कि परमात्मा तो एक अलग व्यक्तित्व है, ईश्वर की तरह व्यक्तित्व है, सर्वशक्तिमान अलग व्यक्तित्व है, और जो जीवात्मा है वो उसमें आत्मा आती है और मृत्यु के बाद आत्मा जाती है, ये सारा उसमें है। लेकिन जो वेदांत में है, उपनिषदों में है, बिल्कुल ही अलग है कॉन्सेप्ट बाकी सभी धर्म विचारधाराओं से। इसमें सीधी सी बात है कि जो भी विस्तार है सब कुछ सत्य है, सब सत है, सब परमात्मा ही है। वो वैसा आत्मा परमात्मा नहीं जैसा आप सोचते हैं, वैसा कुछ नहीं। जो भी जिस तरह का भी स्वरूप धारण जिस तरह का भी स्वरूप धारण किया है वो परमात्मा का भी स्वरूप है। जो जीवात्मा शब्द आया है वो केवल बताने के लिए अलग से आइडेंटिटी आई है, जैसे कि पंचभूत हो गए या कोई अलग चीज हो गई, बताने के लिए ब्रह्मांड शब्द इस्तेमाल करते हैं, जबकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें ब्रह्मांड शब्द नहीं लिया जाता, उसे ब्रह्म ही कहा जाता है। तो वैसे ही जो जीवात्मा शब्द लिया गया है, परंतु जीवात्मा कुछ नहीं है, उसका भाग ही है। यानी मैं अलग से खुद को जीवात्मा कहूं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप भाग है, सब उसी का अनंत स्वरूप बिखरा हुआ है अलग अलग रूपों में। तो सिंपल वेदांत में क्या है, मोक्ष की बात या जो आत्मा का बात की गई है, आत्मा शब्द आया है एक परमात्मा के साथ और एक आत्मा शब्द आया है जीवात्मा के साथ। तो जीवात्मा को ये जानना है कि वो जीवात्मा नहीं है, वो माया के कारण खुद को जीवात्मा समझ रहा है या अलग अलग उसमें माया में अपनी इंद्रियों की चीजों में फंस रहा है। शरीर फंसता ही है, शरीर उसके साथ जुड़ा ही रहेगा, लेकिन आपको सत्य जब मालूम हो जाएगा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप जान लेंगे कि आप जीवात्मा नहीं, आप परमात्मा का भाग है। अब इसमें बात ये कर लें कि जो आम ये जो विचार है कि देखिए कि आत्मा तो शरीर से निकल कर जाती है, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है उपनिषदों में थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है पूर्ण जन्म का, लेकिन उसका खंडन इसमें हो जाता है इस कॉन्सेप्ट के बाद। जो जो जितने भी मुख्य उपनिषद है, जितने भी मुख्य उपनिषद है, हर उपनिषद में ये बोला ही गया है कि सब कुछ ब्रह्म है। किसी न किसी तरीके से किसी उपनिषद में अन्न को ब्रह्म बोल दिया गया। अगर अन्न को ब्रह्म बोला जा रहा है तो इसका मतलब हर चीज को भी, किसी और उपनिषद में सब चीज को ब्रह्म बोला जा रहा है तो उसे मतलब कैरी ऑन ही किया जा रहा है। किसी में जीवात्मा को ब्रह्म बोला जा रहा है, किसी में जो मन को ब्रह्म कहा जा रहा है, किसी में प्रकृति को ब्रह्म कहा जा रहा है। यानी धीरे धीरे कंटिन्यूएशन ले लेकर सब कुछ ही सबको ही ब्रह्म कहा जा रहा है, सभी उपनिषदों को इकट्ठा कर ले तो बात ये विचार है कि आत्माएं होती हैं, आत्मा निकल के, जैसे आप जानते हैं कि सोल आत्मा उड़ रही है, जहाँ अंदर आई बाहर गई, ऐसा स्थानांतर आत्माएं। तो ये इस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। क्या है इसकी मतलब की जरूरत क्या है? जो प्रकृति है, प्रकृति से ही जड़ जड़ तत्व उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से ही चेतना उत्पन्न होती है, प्रकृति से पत्थर निकलते हैं, प्रकृति से ही मनुष्य का शरीर निकलता है। अगर आपको लगता है कि चेतना या आत्मा कहीं और से आती है तो आपको उदाहरण देना पड़ेगा कि प्रकृति में ऐसा क्या है जो प्रकृति खुद उत्पन्न नहीं कर सकती। और साथ में इसमें ये बात भी है कि खुद उपनिषद कह रहे हैं कि प्रकृति की उत्पत्ति कोई नहीं करता, इसमें कोई अलग से कोई किसी तत्व की, किसी तत्व की जरूरत नहीं है। ये खुद ही अनंतता में विस्तारा हुआ ब्रह्म है, ये खुद में ही विस्तार करता है। जैसे एक व्यक्ति शरीर की बात की गई, मनुष्य शरीर की बात की गई, जैसे एक मनुष्य शरीर एक बार उत्पत्तित होकर खुद विस्तार प्राप्त करता है, उसे कोई खींच खींच के विस्तार नहीं करता है। जब नाखून हमारे बार बार उगाते हैं तो, और जो मकड़ी का उदाहरण लिया गया है कैसे वो जल बुनता है, और जैसे मनुष्य खुद विस्तारित होता है, तो वैसे ही एक तो उपनिषद खुद कह रहे हैं किसी व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है, इसकी उत्पत्ति किसी अलग व्यक्तित्व नहीं की, खुद प्रकटा हुआ है, खुद प्रकट हुआ है, खुद इसका विस्तार होता है। साथ में जो इसमें जो उत्पत्तित करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जो शरीर में आत्मा देने वाली बात है वो देगा कौन, जब वेदांत खुद बोल रहा है कि बाहर कोई चीज है ही नहीं उसमें कुछ डालने वाली, या उसकी जरूरत ही नहीं है, जो प्रकृति में है वही पूर्ण है, उसमें क्षमता पूर्ण है ये सब करने की। तो ओवरऑल जो हम इसमें बात परमात्मा और जीवात्मा की बात समझे तो इसमें बहुत सारी बातें निकल आके आ सकती है। मेन मैं आपको बता दूं कि जो कंसेप्ट था वो क्या था कि जो सब कुछ है जो विस्तृत हुआ है यही असल में परमात्मा है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म का विस्तार है, यही परब्रह्म है। इस अलग अलग कॉन्सेप्टों के लिए अलग अलग नाम रखे गए हैं इसके। तो ये जो विस्तार है इसी को समझना है, इसी के सत्य को समझना है, उस अनंतता को समझना है। अलग से कोई व्यक्तित्व है या उसकी कुछ पूजा पद्धति है या उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ कर्म करना ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जीवन की ही माया है और उससे मिथ्या में ही गिना जाता है। तो जो मेनली इसमें बात की जाती है कि जीवात्मा को ये जानना है कि वो परमात्मा का भाग है,
जब वो जान लेता है कि अहम ब्रह्मास्मि त्वत्तमसि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जब ये महान वाक्यों को समझ लेता है, अपने अनुभव से समझ लेता है, अपने अंतर्मन से उसे जान लेता है, तो बस मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। और वही ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे अलग से कोई आत्माएं उत्माएं कुछ ऐसा वेदांत में नहीं है। और एक बात की गई है कि आत्मा जो ब्रह्म और आत्मा एक ही चीज है। उसे बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.5 में ये बात है कि जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है, यानी कि अनंतता में विस्तारित हुआ। अनंत जो ये सब कुछ विस्तृत हुआ इसे आत्मा ही कहा गया है। ये ब्रह्म का ही सब रूप है, परमात्मा ही है। तो एक जगह आप कहेंगे कि शरीर कहा गया है, तो जो वेदांत में है उसमें बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें परमात्मा के शरीर को और जो इसमें जो ब्रह्म को, पर ब्रह्म को एक ही को अलग अलग नाम से अलग अलग कॉन्सेप्ट देकर समझाया गया है। निराकार साकार जब समझाया जाता है तो शरीर और उसकी डेफिनेशन दी जाती है, परंतु जो सब कुछ ही है, सब कुछ ही को अलग भाग नहीं किया गया है। ब्रह्म सूत्र में, जो ब्रह्म सूत्र उसमें ये बात आई है कि एक ही स्वरूप है उसका, अनंत। ये अलग अलग रूप दिखते हैं इसके, जैसे कि ये साकार और निराकार, लेकिन है सब एक ही रूप है, अनंत। और कोई इसका रूप नहीं है, अनंत रूप है। इसका कोई आदि और अंत नहीं है, ये उसका स्वरूप है। तो मुझे आशा रहेगी कि आप ये समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। अगर कुछ इसमें चीज़ें जोड़ने वाली होंगी, ऐड करने वाली, समझने वाली होंगी, कुछ प्रश्न होंगे, कुछ आर्गुमेंट्स होंगे, वो किसी और प्रस्तुतिकरण में हम देख लेंगे।